वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप लोगों के लिए एक संदेश है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आइसोलेशन की एनर्जी में हैं, जो ख़ुद को बंद किए हुए हैं या अपनी दुख तकलीफ़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या ऐसी कंडीशन है कि लाइफ तो नॉर्मल जी रहे हैं लेकिन ज़्यादा बाहर किसी से घुल मिल नहीं रहे हैं और अपने दर्द को ही अपना साथी समझ करके इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, एक दिन तो चले जाना है। मतलब कि कहना चाहिए कि अभी भी पेनफुल सिचुएशन में है। आज का जो आपके लिए संदेश आ रहा है वो ईश्वर का यही संदेश है कि आपको अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आप अपने आसपास जो भी आपने नेगेटिविटी फैलाई है या उसे क्रिएट कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं कि ये संसार मिथ्या है, जीवन नहीं जीना है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो हर नहीं वाली चीज़ जो नेगेटिव है, जिसके मीनिंग पूरी तरह से नेगेटिव हो रही है, वो नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि इस तरीके के विचारों को अपने आप से दूर कीजिए। आप जिस रूम में बैठे हुए रहते हैं या फिर आप घर के अंदर अगर आप दिन भर आप अकेले रहते हैं, तो आप खुद महसूस कीजिए आपने अपने चारों ओर एक दायरा बना दिया है नेगेटिव थॉट्स का। नेगेटिविटी आपके चारों ओर घूम रही है, उसे आपने दूर हटाना है। देखिए, होता क्या है कि हम जिस तरीके के विचार अपने अंदर रखते हैं या जिस तरीके के विचारों के बीच घिरे रहते हैं, तो उस तरीके के विचार हमारी ओर को आकर्षित भी होते हैं। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। एक चीज़ आप देखिए, सुबह होती है फिर रात आती है, रात होता है तो अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, धीरे धीरे घरों की लाइटें ऑफ होने लगती हैं, अंधकार और बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा होता है कि बहुत घना अंधेरा होता है, जब कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे घने अंधेरे में क्या होता है, ऐसे घने अंधेरे में शिकार करने के लिए भी वो जानवर निकलते हैं जो मांसाहारी होते हैं। या अगर आप दूसरी एनर्जीज़ पे बिलीव करते हैं, और वैसे करना भी चाहिए, तो रात को हर नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि अंधकार होता है। तो क्या करता है, वो अंधकार उनको अट्रैक्ट करता है, वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। इसीलिए ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पजेस हो गए या ऐसा कुछ हो गया। तो क्या है, वो नेगेटिविटी ने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। अब आप अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर हर समय नेगेटिव थॉट, आप रो रहे हैं, आप तकलीफ़ में, आप एंजाइटी में हैं, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके अंदर कुछ देर के लिए भी पॉजिटिविटी आ रही है तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, आप दुख को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे वो नेगेटिविटी आपके चारों ओर एक घेरा बना रही है। इसी वजह से आप लोग कई बार पेन में रह रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, आपके बॉडी पेन हो रहा है या फिर कोई और तकलीफ़ हो रही है। क्या हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसको बाहर निकलिए। आप में से कोई कमेंट में देख रही थी, मैं यहीं पर जवाब देना चाहूँगी, तो कि हम बैलेंस हैं बट अभी भी हम तकलीफ़ में आ जाते हैं या सपने में देखते हैं तो तकलीफ़ होने लगती है। तो होता क्या है कि आपने अपने चारों ओर जो दायरा बना रखा है, जो दुख तकलीफ़ों का दायरा बना रखा है, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपके सुबह का पहला थॉट और शाम रात का आखिरी थॉट आपका पर्सन होता है। अच्छी बात है, आपने बहुत प्रेम किया है, इसी वजह से आपके थॉट में वो है। लेकिन क्या है कि आप फिर सपने में भी देख रहे हैं, फिर आप बीमार हो रहे हैं। तो आपने नेगेटिव जो एनर्जीज़ अपने चारों ओर क्रिएट की है, आप उसे बाहर कीजिए। उसे बाहर करने के लिए क्या करना है, आप अपने बेडशीट चेंज कीजिए, पिलो कवर्स चेंज कीजिए, आपके रूम में कुछ और चीज़ें हैं जो भी धुल सकती है। एक दिन समय निकालिए, अपने रूम की सफाई कीजिए, उसका डेकोरेशन चेंज कीजिए, उसको नए तरीके से क्रिएट कीजिए और पूरे मन से सजाइए।
रूम को जब आप मन से सजाएंगे तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी निखर कर के आएगी। और क्रिएटिविटी क्या है? वो पॉजिटिव थॉट है। इसके अलावा बाहर निकलिए, अपने मन को खुले हिस्से में ले जा कर के, कहीं भी खुले में जा कर के खुश होइए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने इस संसार में अगर आपको भेजा है तो जीवन जीने के लिए भेजा है। आपको जितने दिन मिले हैं उतने दिनों को आप जिंदा दिली के साथ जिए, क्योंकि ये दिन ख़त्म हो रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। हमारे जीवन में नया दिन आता नहीं है, बल्कि दिन चला जाता है, एक दिन और कम हो जाता है। तो जितना हमें समय मिला है उसे हम बहुत खुशियों के साथ जिएं, खुशियाँ पाएँ भी, खुशियाँ बाँटें भी। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने जिसको प्रेम किया वो चला गया, हम कैसे खुश होएं? आपको ईश्वर ने बहुत सारा प्रेम दे करके भेजा, बहुत प्रेम से लबालब आपको भर दिया। आपने तो दान दिया है ना, तो दिए हुए दान के लिए कौन रोता है? अगर आप दान दे करके रो रहे हैं तो फिर तो ये कमी है। आपको इतने अथाह प्रेम से भरा है, उसके लिए तो धन्यवाद होना चाहिए। ठीक है, आप पर्सन को नहीं भूल सकते हैं, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए आप जो अपने चारों ओर एक नेगेटिव घेरा क्रिएट करते चले जा रहे हैं, उसके अंदर तो आपका पर्सन भी नहीं आ सकता है। वो उसी नेगेटिविटी की वजह से तो भागा था। आप जितना इस जर्नी को समझे हैं या समझ रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि जब आप अपने बबल फेस में थे तो तब आप बहुत खुश थे। उससे पहले आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए थे। बबल फेस में भी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक धीरे 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 आपने अपने चारों ओर एक नेगेटिव दायरा क्रिएट करना शुरू किया। नेगेटिव दायरा क्रिएट करना शुरू किया, तब वो दायरा बहुत छोटा था और उस दायरे से डरकर आपका पर्सन भाग गया। और उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने उसका दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। आप क्रिएट करते चले गए, बढ़ाते चले गए। उसके अंदर तो आपका पर्सन भी नहीं आ सकता है। तो आपको अपने उस दायरे को साफ़ करना होगा, उस घेरे को दूर करना होगा, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी के साथ दूसरी नेगेटिविटी को भी बुला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने एक नेगेटिव दायरा अपने मन में क्रिएट किया, अपने चारों ओर क्रिएट किया, अपने रूम में क्रिएट किया, अपने घर में क्रिएट किया। अब घर में रहने वाले जो बाकी सदस्य हैं, उस दायरे के अंदर जैसे ही आते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बिना बात चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे पर। तो वो क्या है? वो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी नेगेटिविटी उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है। आप उस चीज़ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, आप उसे चेंज कीजिए। जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके परिवार की जो नेगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। आपने उसके लिए खुश होना सीखना है। आप अपने अंदर की, मैं पहले भी कहा है कि आपको बहुत सारी कलाओं से भरा हुआ है, उन कलाओं को उभारिए, खुश होइए। आपको जो नेमत ईश्वर ने दी है, जो चीज़ें आपको दी हैं, वो औरों को नहीं दी हैं, तो आप उनको बढ़ाइए, उन पर काम कीजिए, उनको उभारिए। उनके कुछ क्रिएटिव, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी करने की है तो आप वो कीजिए। अगर आपको गाने का शौक़ है, गाइए, घर में म्यूज़िक प्ले कीजिए। आपको डांस का शौक़ है, जिस समय आपको समय होता है, जब आप फ्री होते हैं, आप डांस कीजिए। जब आप डांस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा कैसे ईश्वर से जुड़ रही है। या आपको राइटिंग का शौक़ हो सकता है, किसी किसी को राइटिंग का शौक़ हो सकता है, लिखिए, पोइट्री कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी लिखिए कविताएं। और इसके अलावा किसी को बहुत सुंदर सी चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम बनाने का शौक़ होता है, बनाइए, कीजिए। आपके अंदर का जो भी टैलेंट है उसे उभारिए। वो जैसे ही बाहर आएगा, नेगेटिविटी कटने लग जाएगी। किसी को प्लांट बहुत पसंद होते हैं, अरे पौधों के पास जाइए, पौधों को कीजिए बड़े सुंदर ढंग से, सजाइए, उनको साफ़ कीजिए, उनकी खरपतवार और बहुत बढ़िया उनके जो पीले पत्ते सब निकालिए। देखिए कितना सुंदर प्लांट भी सुंदर लगेगा और आपके अंदर की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व भी कर लेगा।
तो वो आपने करना है। जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करेंगे, वैसे वैसे आप एक नई ऊर्जा से भरते चले जाएंगे। जब आपका दायरा पॉजिटिव होगा तभी उसके अंदर आपका पार्टनर आ पाएगा, उससे पहले वो नहीं आ पाएगा। वो नेगेटिविटी को देख कर के भागा है तो वो भाग जाएगा। तो आप अपने दायरे को पॉजिटिव कीजिए और अपने चारों ओर पॉजिटिविटी को लेके आइए। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और साथ ही लिखिएगा आई फील पॉजिटिव। तब तक के लिए धन्यवाद।